मैं रजत सिन्हा एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से आप सभी को आर्ट टॉक शो में पार्टिसिपेंट करने के लिए इंट्रो करता हूं। यह शो खासकर उन युवाओं के लिए है जिनके अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरी हुई है, पर उन्हें कोई प्लेटफॉर्म या रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है। मैं ऐसे प्रतिभावान युवाओं से अपील करता हूं कि वो मुझसे संपर्क कर इस शो का हिस्सा बन सकते हैं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया के सामने रखकर किसी के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। तो देर किस बात की, यह मंच आपका इंतजार कर रहा है, तो जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। शुक्रिया। अब शुरू होने जा रहा है देश की सबसे बड़ा शो युवा कलाकारों का आर्ट टॉक शो रजत सिन्हा के साथ। तो दोस्तों, आज के हमारे आर्ट टॉक शो के युवा कलाकार हैं मिस कोमल। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ टॉक शो में। आइए हमारे साथ टॉक शो में। और अब मेरे सामने बैठ गई है पूर्णिया बिहार से मिस कोमल, जो पूर्णिया के सन पीटर स्कूल की कक्षा 9th में पढ़ती है और इन्हें बचपन से शौक रहा है कि मैं आर्ट की फील्ड में अपना करियर बनाऊं, और साथ में इनको मीडिया रिपोर्टर बनने का बहुत शौक है। और आज हमारे सामने आई हुई है जो आर्ट से रिलेटेड हम लोग बातें करेंगे। अच्छा कोमल, आप अपने बारे में मुझे कुछ बताएं। आप सर, मेरा नाम कोमल है और मेरे पापा का नाम है आशीष कुमार शाह, मेरी मम्मी का नाम है पूनम देवी और मेरा एक भाई भी है, और मैं क्लास 9 में पढ़ती हूँ और मैं 14 ईयर्स की हूँ। अच्छा कोमल, आप मुझे बताइए कि आर्ट के क्षेत्र में आपको प्रेरणा कहाँ से आया, आपने कहाँ से सीखी? सर, मुझे बचपन से पढ़ाई करना उतना पसंद नहीं था, पर जैसे ही ड्राइंग क्लास स्टार्ट होता था बस मेरा सारा ध्यान बस उस चीज़ को मतलब करने में, और हमको इतना अच्छा फील होता था ना, तो बस बचपन से हमको बस ड्राइंग करना पसंद है। ऐसे मान लीजिए इसमें गॉड गिफ्टेड है ये मेरा टैलेंट। हाँ, मतलब कि पढ़ाई कम और ड्राइंग ज़्यादा करती है। हाँ, उस समय आपको पिटाई भी लगता होगा पेरेंट्स से आपके? हाँ, थोड़ा बहुत कि पढ़ाई में भी थोड़ा ध्यान दे दो, क्या ड्राइंग करती रहती है दिन भर बस। तो बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा भी है कि स्कूल में भी वो दीवार पे बोर्ड पे कुछ ना कुछ बनाते रहते। आप भी कुछ ऐसा करते थे क्या? हाँ, करते थे, बोर्ड पे ड्राइंग करते थे, टीचर से बहुत डांट भी लगता था। डांट लगता था। सुमन जी, आप मुझे बताएं कि जब कोई भी ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग जो करते हैं उसके लिए कुछ उपकरण सामग्री होते हैं, तो आप मुझे कुछ उसका नाम बताएं। आप पेंसिल, इरेजर, कलर और शार्पनर, बेसिक यही होता है। और फिर हाँ, और उसके काफ़ी सारे शेड्स भी आते हैं जैसे पेंसिल और कलर के, बस बेसिक तो यही होता है। और वो भी आते हैं, इजल आते हैं, पेंटिंग का बोर्ड होता है ना? हाँ, वो सब भी आता है। स्केच बोर्ड। तो आप मुझे बताएं कि जो आप स्केच करती हैं या जो भी स्केच करते हैं, तो शुरुआती समय में कौन कौन सी स्केच करनी चाहिए? आप शुरुआत इस चीज़ से आप या तो सीनरी बना सकते हैं, माउंटेन बना सकते हैं, और बस यही सब। हाँ, साइकिल, बेसिक चीज़ जो होता है। हाँ, छोटे छोटे स्टेप से करने चाहिए। अच्छा, आप मुझे यह बताएं कि लाइन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? लाइन सर, हम ज़्यादा तो नहीं पढ़े इसके बारे में, बट 2 ही होता है बेसिक, एक जो सीधा होता है और एक जो टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो सीधी लाइन और टेढ़ी मेढ़ी लाइन। तो सीधी लाइन से कौन कौन सी ड्राइंग बन सकते हैं, मुझे बताएं आप। अच्छा कोमल, मैंने अक्सर बच्चे लोगों को भी देखा है और जो न्यू जो होते हैं ड्राइंग करते हैं, मुझे बताएं कि उस समय कौन कौन सी स्केच करनी चाहिए शुरुआती दौर में? शुरुआती दौर में आप बेसिक चीज़ें शुरू कर सकते हैं, जैसे कि सीनरी हुआ, माउंटेन हुआ, हाउस हुआ, ऐसे सारी बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें। हाँ। और उसके बाद फिर उसमें शेड और लाइट। हाँ, फिर तो आप मुझे यह बताएं कि आप मुझे यह बताएं कि जिस समय ड्राइंग किया जाता है उसमें किन किन बातों पे ध्यान रखनी चाहिए? जैसे आप कोई मान लो कि एक सीनरी का पिक्चर बना रहे हैं, पक्षी उड़ रहा है, नीचे पानी है, तो उस समय किन किन बातों पे ध्यान देंगे हम लोग को बस सबसे पहले हम लोग को जो बनाना है वो हम लोग को इमेज बना लेना चाहिए माइंड में कि हम लोग को क्या एक्चुअली क्या बनाना है इमेज, फिर उसी के अनुसार फिर हम लोग को उसको कॉपी में उतारना चाहिए या फिर स्केच बोर्ड पे उसी के अकॉर्डिंग, और जितना ट्राई करें उसको रियलिस्टिक बनाने का, उसको उतना बनाना चाहिए। आपका कहने का मतलब है कि पहले उस पिक्चर को ध्यान से सोचेंगे और सब्जेक्ट क्या पहले उस पर काम करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट करेंगे। अच्छा कोमल, और आप मुझे एक बात बताएं कि नेचर स्टडी को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचर स्टडी को हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरण को गौर से समझना और देखना, जैसे फूल, पत्ते, पौधे,
बटरफ्लाइज, बर्ड, सब चीज़ को ध्यान से गौर से देखना और समझना। तो नेचर में तो बहुत कुछ आते हैं, पेड़ पौधे, नदी नाले, कीड़े मकोड़े, सब नेचर में आते हैं। तो आप मुझे बताएं कि जब आप स्कूल दौर में थी तो उस समय जब आप आर्ट करती थी उस समय आप क्या अनुभव करते थे और अभी आप क्या अनुभव कर रहे हैं? सर जब छोटे थे तो जो बनाना था वो बस बना देते थे, उतना नहीं होता था, मतलब कि जो भी बस बना दिए। बट अभी तो होता है ना कि नहीं, इस चीज़ को और अच्छे से करना है। जब तक अच्छे से नहीं होगा उसको छोड़ नहीं सकते बीच में, बस उसको अच्छे से और करना है ताकि लोगों को देखे तो लगे कि हाँ ये है मतलब आर्ट। बहुत सारे चेंजेस अभी आए हुए हैं। तो अभी आप कौन कौन सी ड्राइंग बना सकती हैं अभी आप? अभी हम बेसिकली बस स्केचिंग आराम से कर सकते हैं किसी भी फेस का या किसी चीज़ का, और पेंट को यूज़ करके एक अच्छे से मतलब कि कलरफुल आप पेंटिंग कर लेती हैं? हाँ कर लेते हैं ना। कोमल, आप इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो आप मुझे बताएं कि आर्ट हम जैसे युवा स्टूडेंट को क्यों सीखना चाहिए? आप आर्ट ये भी इसलिए भी सीख सकते हैं कि आपको पसंद है, और आपको अगर सीखना भी चाहिए, क्योंकि आप आर्ट के ज़रिए अपने दुख, खुशी, गुस्सा सबको दर्शा सकते हैं अच्छे से। और आर्ट एक अच्छा जरिया था कि अब डिप्रेशन भी खत्म होता है ऐसे, क्योंकि आप अपने फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस करते हैं, अगर आप किसी से बात नहीं कर पाते या कुछ भी, तो आप उसको सीधा बस पेंटिंग में उतार दीजिए, लोग उसको समझेंगे। तो अभी कोमल ने बहुत अच्छा बात बताई कि डिप्रेशन, बहुत से ऐसे बच्चे को डिप्रेशन आता है, वो खाना नहीं खाते हैं गुस्से से, पढ़ाई नहीं करते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, पेरेंट्स का बात नहीं सुनते हैं। तो उन बच्चों को आप कोई ना कोई आर्ट जरूर सिखाएं, जैसे संगीत हो गया, म्यूजिक हो गया, ड्राइंग हो गया। इनसे बच्चे का डिप्रेशन नहीं होगा। आपने बहुत अच्छा बताया। अच्छा कोमल, जब आप छोटी थी तो आप आर्ट करती थी, मुझे आप यह बताएं कि कितने उम्र के बच्चों को आर्ट सीखना चाहिए? आर्ट सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, बट जब आप समझ जाएं कि आर्ट का मीनिंग क्या होता है, वो एक्चुअल चीज़ क्या होता है। आर्ट बस बोलने के लिए नहीं है कि आता है हमको, बस आप समझ जाएं कि आर्ट का मीनिंग क्या है, एक्चुअली वो क्या है, तब आप शुरू कर सकते हैं आर्ट बनाना या सीखना। अच्छा कोमल, मेरा एक सवाल है, आर्ट से रिलेटेड है। आर्टिस्ट जो है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं? सर आर्टिस्ट तो कई प्रकार के होते हैं, उसका कोई सीमा नहीं है। एक मूर्ति बनाने से लेकर मूवी बनाने तक हर कोई आर्टिस्ट होता है। तो इसमें आप मुझे बताएं कि जैसे कि एक फोटोग्राफर है, वो किस नजरिए से फोटो खींचते हैं, और एक आर्टिस्ट जो चित्र बनाते हैं वो किस नजरिए से पेंटिंग करते हैं? सर दोनों में बस एक ही नजरिया होता है। जो फोटोग्राफर होते हैं वो किसी सुंदर चीज को देखते ही, उसको फील करते ही, उसको अपने कैमरा में कैद कर लेते हैं। और जब एक आर्टिस्ट होता है वो किसी चीज को देखता है, उसको महसूस करके एक पेंटिंग में बदल देता है। तो दोनों का मीनिंग लगभग एक ही है, लेकिन उसमें ब्रश का काम करते हैं और वहाँ पे जो वो आई कांटेक्ट से करते हैं, मतलब कि आई कांटेक्ट से वो कलर को भरते हैं कैमरा में। अच्छा, ठीक है कोमल, एक और सवाल बताया कि मैं अक्सर देखता हूँ कि बच्चे लोग फाइन आर्ट में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं और अच्छे अच्छे पेंटिंग बनाते हैं, लेकिन वो इस फील्ड में आगे करियर नहीं बना पाते हैं। इसका क्या रीजन हो सकता है? सर इसके तो कई रीजंस हो सकते हैं, पर पहला रीजन तो यही होता है कि पेरेंट्स जो होते हैं उनको लगता है कि नहीं, बस कोई जॉब, पढ़ाई कर लो, जॉब ले लो, जिंदगी बन गई। बट जिस बच्चा को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, उसको बस अपना कला दिखाना है, उन पे भी पेरेंट्स इतना दबाव डालते हैं कि उनको ये मजबूर होकर छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर वो भी सोचने लगते हैं कि नहीं, इसमें मेरा कोई करियर नहीं है। बट है, आप अलग अलग तरह की चीजें बनाइए, अपना कला दिखाइए, और फिर उनको, अगर आपको पैसे की जरूरत है, आप उनको सही दाम में बेचिए। एक सही इंसान ही आपका एक सही कला को परख सकता है। मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगा कि बच्चे के भावनाओं को समझे और उनके सपनों को पूरा करें। कोमल जी, अभी तक आपने कौन कौन से कलर से आप पेंटिंग बनाई है? आप जैसे कि एक्रेलिक पेंट होता है, वाटर कलर होता है, ऑयल कलर या ऑयल पेस्टल कलर से, तो आप कौन कौन से कलर से आप पेंट किए? मैंने अभी कुछ ही कलर से यूज करना शुरू किया है। उसमें से जैसे कि पोस्टर कलर, ऑयल पेस्टल कलर, और एक नॉर्मल क्रेयॉन्स एंड स्केच पेन्स। तो सबसे ज्यादा आपको किसमें मजा आया, स्केच पेन में आया या? सबसे ज्यादा तो ऑयल पेस्टल कलर से यूज ऑयल पेस्टल। अच्छा, उसमें देखिए एक थोड़ा समस्या है कि लाइनिंग्स
स्क्रैच बहुत आती है, उसके लिए क्या उपाय है कि स्क्रैच ना आए? अक्सर बच्चों को मैं देखता हूँ जब पेंट करते हैं तो वो झाड़ू की तरह एकदम इसमें स्क्रैच हो जाता है, तो वो स्क्रैच ना आए तो उसके लिए क्या? सर मैं ये बताना चाहती हूँ कि ऑयल पेस्टल को आप काफ़ी ध्यान से इस्तेमाल करें, और जब आप उस पर कलर कर दें तो आप थोड़ा सा टिश्यू पेपर लेके उस कलर को मिक्स करने का कोशिश कीजिए, और अगर आप ऑयल पेस्टल में 2-3 कलर और मिलाएंगे तो काफ़ी अच्छे से और उभर के आएगा। अच्छा कोमल, और मुझे आप कलर में काफ़ी इंटरेस्ट रखती है, तो आपका फेवरेट कलर क्या है? मेरा 2 ही फेवरेट कलर है, एक है ब्लैक और एक ब्लू। इसलिए आप ब्लैक पहन के आइए। और आप मुझे बताएं कि आप जब पेंटिंग करती हैं आप लाइट कलर का यूज़ करते हैं या डार्क कलर का? सर ज़्यादातर तो डार्क कलर का ही यूज़ करते हैं, बट जहाँ पे नेसेसरी होता है वहाँ लाइट कलर का यूज़ भी करना पड़ता है। तो क्या हर युवा आर्टिस्ट को डार्क कलर से ही शुरुआत करनी चाहिए? नहीं, आपको शुरुआत तो एक हल्के कलर से करना चाहिए और फिर उसको आप थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं और फिर डार्क कलर तक जा सकते हैं। लेकिन आप डार्क से शुरुआत की है। जब आसमान आप देखते हैं, दिन में तो आपको ब्लू दिखाई देता है, मुझे आप यह बताएं कि मॉर्निंग में जब सनराइज का कलर क्या होता है? में सनराइज जब होता है तब तो सन रेडिश कलर का होता है, बट फिर जब सनसेट होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। लाइट ऑरेंज। हाँ, लाइट ऑरेंज कलर का होता है। अच्छा, मैं अक्सर देखता हूँ कि अभी हर डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में पेंटिंग का एग्जीबिशन होता ही रहता है साल में, तो क्या कभी आपको उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है? सर ऐसे कभी पार्टिसिपेट नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी मेरे पेंटिंग में अभी भी काफ़ी खामियां बची है जिनको मुझे ठीक करना है, तो अभी मैंने कभी कोशिश नहीं किया, बट फ्यूचर में मैं ज़रूर कोशिश करूंगी अपनी पेंटिंग को वहाँ एग्जीबिशन में लगाने का। तो बहुत ही अच्छी बात बताइए कोमल कि अपने आप को ये बड़ाई नहीं कर रही है, और इसमें जो त्रुटियाँ हैं उनको ये सुधार करेंगी, और जब एक अच्छा आर्टिस्ट बन जाएंगी तो ये अपने पेंटिंग को शेयर करेंगे। आप मुझे बताएं कि हम जैसे युवा कलाकारों को फाइन आर्ट में करियर बनाने के लिए किन किन बातों पर ध्यान देनी चाहिए? कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आपके मार्क्स अच्छे आने चाहिए, आपको पढ़ाई तो करनी ही चाहिए, बट आपको आर्ट्स को भी उतना ही टाइम देना चाहिए, क्योंकि अगर आपका आर्ट्स में करियर बनाना है तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए, पढ़ाई का भी नॉलेज होना चाहिए, और आपको कलर का भी काफ़ी अच्छा नॉलेज है, अलग अलग शेड्स का, अलग अलग कलर्स का भी नॉलेज होना चाहिए, और परसेंटेज का भी उसमें ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ, तो ये एक सफल आर्टिस्ट बन सकते हैं। अच्छा, बहुत से ऐसे आर्टिस्ट को मैंने देखा है कि वो डिग्रियां तो ले लिए लेकिन वो करियर नहीं बना पा रहे, उनके पीछे क्या रीजन रहा होगा? डिग्रियां तो वो ले चुके हैं लेकिन करियर नहीं बना पा रहे। यही रीजन हो सकता है कि क्योंकि वो बस पढ़ते गए, जो भी काम है बस करते गए, उन्होंने उसमें रुचि नहीं लिया, उनको समझा नहीं और बस करते गए, तो आखिर में क्या होना है? मतलब कि वो बेसिक अपने जो पढ़ाई पे फोकस नहीं किया, वो किसी तरह डिग्रियां ले ली। हाँ, बस किसी तरह बस डिग्री ले लिए, रुचि नहीं लगाया और ये सब नहीं किया बस, तो ये सब कमियां उसमें। अच्छा कोमल, अभी तो हर स्कूल में कोई ना कोई कंपटीशन होते रहता है, तो अभी कोई ना कोई कंपटीशन में पार्ट लिए होंगे, तो आप मुझे बताएं आप वो कौन सा कंपटीशन था? सर जब मैं क्लास 7 में थी तो मैंने ड्राइंग कंपटीशन में पार्ट लिया था, जो कि चिल्ड्रंस डे के दिन हुआ था, और उसमें हम लोग को कुछ टॉपिक्स दिए गए थे, जैसे डिजिटल इंडिया टॉपिक था, एक पोर्ट्रेट बनाना था और ऑयल पेस्टल यूज़ करके कोई भी सीनरी बनाना था, तो मैंने डिजिटल इंडिया बनाया था जिसके लिए मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। फर्स्ट प्राइज मिला, और उसके बाद फिर आपने उस पेंटिंग को क्या किया? वो स्कूल में है। स्कूल में अभी तक है, मतलब कि आपकी यादें स्कूल में अभी तक है। अच्छा कोमल, जैसे कि आपने मुझे बिफोर अभी कहा कि मैं मीडिया रिपोर्टर बनना चाहती हूँ, तो आपको प्रेरणा कैसे आ रहा है आपको? सर जब बचपन में पापा न्यूज़ देखते थे तो मुझे बिठा देते अपने साथ देखने के लिए न्यूज़, मुझे एकदम बोरिंग लगता था ये सब न्यूज़ देखना और कुछ समझ भी नहीं आता था, बट फिर मैं जैसे जैसे आगे क्लास में गई, जैसे 5 में 6th में, तो मैं फिर भी न्यूज़ देखती थी पापा के साथ, और फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा कि ये लोग कितने ब्रेव हैं, जो किसी भी वक्त ठंडी हो गर्मी हो कुछ भी हो रहा हो तो उसी वक्त वहाँ जाकर वो न्यूज़ हम सब तक पहुँचाते थे, तो मुझे ये बहुत मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे भी एक टीवी रिपोर्टर ही बनना है। तो क्या आपके पापा सपोर्ट करते हैं उसमें? हाँ। और लेकिन फाइन आर्ट में सपोर्ट नहीं करते? करते हैं बट थोड़ा कम। थोड़ा कम। हाँ। नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट अगर है मीडिया रिपोर्टर में तो आप जाएं, एक बहुत अच्छा स्कोप है,
अच्छा कोमल जी, आप मुझे बताएं कि हर कलाकार के फैमिली में कोई ना कोई आर्टिस्ट होता है। क्या आपके फैमिली मेंबर में भी कोई आर्टिस्ट है? हाँ, मेरी मम्मी आर्टिस्ट है। वो अभी कुछ बताएं। जब मैं नानी घर जाती थी पहले, तो मैं देखती थी मम्मी की काफ़ी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें बनाए हुआ दीवार पे टंगा होता था। एक तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, ग्लासेस से, छोटे छोटे गोल गोल ग्लासेस से पूरा फिश बना हुआ था एक बहुत ही बड़े फ्रेम में। वो बहुत ही सुंदर था जब मैंने पहली बार देखा था। बट फिर मेरी मम्मी अभी ऐसा कुछ बनाती नहीं है, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, अभी कुछ नहीं बना रही? नहीं। तो उसका कुछ पेंटिंग तो हो आपके घर में, कुछ यादें? नहीं है। नहीं, कुछ भी नहीं। तो अपनी मम्मी का नाम बताएं मुझे आप। मेरी मम्मी का नाम है पूनम देवी। पूनम देवी है, बहुत अच्छा नाम है। क्या आज आपके साथ मम्मी आई है? नहीं सर, वो नहीं आई है। जैसे मैंने कहा कि वो बिजी रहती है, तो वो नहीं आई है। और सर, जब से मेरी मम्मी पहले तो करती थी ये अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना और ये सब, बट जब से मम्मी का शादी हुआ, तो जैसे कि पापा बिजनेसमैन है, तो वो काफ़ी बिजी रहने लगे, तो मम्मी को उनके बिजनेस में हेल्प करना पड़ा। तो मम्मी को बिल्कुल टाइम ही नहीं होता है ये सब करने का। वो इतनी बिजी हो गई हैं, पापा के बिजनेस में हेल्प भी करती हैं और हम लोग का ख्याल भी रखती हैं घर पे। तो इसलिए आपको इस आर्ट टॉक शो में मम्मी भेजी। अच्छा कोमल जी, अभी आपने मुझे कहा था कि मैं मीडिया रिपोर्टर बनूंगी। जब आप मीडिया रिपोर्टर बन जाएंगे, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं चाहता हूँ कि आप बने आप, ठीक है? तो आपका ये जो शौक है, सपना है फाइनल, इसको आप कैसे बरकरार रखेंगे आप? सर, मैं अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर निकालूंगी, ताकि ये मेरा टैलेंट कभी ख़त्म ना हो मेरी मम्मी की तरह, और ये कंटिन्यू रहे मेरे अंदर। तो आप समय निकाल लेंगे। अच्छा कोमल, कि हम चाहते हैं कि आप हम जैसे युवा स्टूडेंट के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप जरा बताएं दर्शकों को। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ाई पे आते हैं। हम लोग को पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से करना चाहिए, ताकि हम लोग को पेरेंट्स ना बोले कि तुम अपने मतलब ये छोड़ दो, ड्राइंग करना छोड़ दो, ये छोड़ दो, तुम बस पढ़ाई करो। आप पढ़ाई इतने अच्छे से करें, इतने अच्छे से करें कि आपको इतने अच्छे मार्क्स आए कि आपको पेरेंट्स आपको बोल ना पाए कि तुमको मार्क्स कम आ रहे हैं, तुम अब ड्राइंग नहीं कर सकते, या कोई भी आपको जिस चीज़ में रुचि आप वो नहीं कर सकते हैं। आप पढ़ाई इतने अच्छे से करें कि आपको पेरेंट्स बोलें कि नहीं, तुमको बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुमको अब जो मन तुम्हारा जो टैलेंट है तुम वो करो। अच्छा कोमल, आप इस आर्ट टॉक शो में क्यों आई हैं? आप मुझे बताएं। आप मैं इस आर्ट टॉक शो में इसलिए आई हूँ ताकि लोग मुझे देखें और मेरे टैलेंट को जानें, और कहीं ना कहीं मुझसे प्रेरणा लेके सीखें, और मुझे मेरे सपनों तक पहुंचने तक थोड़ी मदद मिले। हमने यहाँ पे काफ़ी सारी बातचीत की सर से, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बूस्ट हो गया है, और मैं अभी किसी भी शो में जाके आराम से किसी भी सवाल का जवाब दे सकती हूँ। मिलते हैं नए युवा कलाकार के साथ। तब तक कोमल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस आर्ट टॉक सुनाने के लिए। तो हम उन दर्शकों को धन्यवाद देना चाहेंगे जो हमारे इस शो को देखते हैं, और आपके अंदर भी कोई विचार है, कोई प्रतिक्रिया है, या कोई भी सवाल है, तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, ताकि मैं नए युवा कलाकार जो हमारे आएंगे उनसे मैं सवाल का जवाब ले सकूं। और अलविदा।